आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। ब्रह्मा बाबा की बेटी घर में अपने पापा के घर में, बाबा के घर में वो गई थी वहां पे। तो उसको वहां पे उनके सत्संग था। जब वो वापस आ रहे थे तो बाबा उनके साथ में थे। तो बेटी कहने लगी, आप कल मेरे को गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी। तो बाबा कहने लगे, बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। तो उसको ये कुछ अटपटा सा लगा। तो उसके आंखों में प्रेम के, पहचान के, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तो उनसे गले मिलकर बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है, अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उस दिन से उनके जीवन में मोड़ आ गया। बाबा कश्मीर अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए, एकांत में जाने के लिए कश्मीर चले गए। वहां भी उनके लौकिक परिवार के, उनकी धर्म पत्नी उनको साथ ले गए थे। पर जब सबको वहां पता चला तो उनके मित्र संबंधी उनके पास आने लगे और पुराने मकान में आते रहे, आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते थे। और ध्यानी ध्यानी किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे नाम की विशेष तौर पर इसमें इसके बारे में लेख है। अब बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान में अपना अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। एक दिन एक माता के नाम, एक दिन दूसरी माता के नाम। तो उनके नाम जब पत्र आता था तो वो बहुत खुश होती थी कि मेरे नाम पत्र आया है। उसको बड़ी अनमोल निधि समझती थी वो। उनको पढ़कर उन्हें बड़ा आनंद का अनुभव होता था। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। और कभी ज्ञान की मुरली के बाद कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव उनको होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको संसारिक पदार्थों का सुख बड़ा तुच्छ महसूस होने लगा। उनका नया जीवन शुरू हुआ। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में ही लीन रहते थे। कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में उनका व्यतीत होता था। कुछ समय वहां उनके रहते हुए जो संबंधी ईश्वरीय ज्ञान उनको देते थे। उनकी धारणा भी बड़ी अधिक ऊंची उठ रही थी। वहां ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्म कुमारी निर्मला शांति जी, वो जो दादा की लौकिक पुत्री, लिखती है कि मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहां भी बाबा मुझे ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। एक दिन की बात है कि घर से बाहर वो कहीं जा रही थी। वहां कश्मीर में आए हुए उनके एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था, उनके पहाड़ी का उन्होंने रास्ता पूछा। तो मैंने ज्ञान की खुमारी में उनको कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बात सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन से लेकर वो भी हमारे ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। अब मम्मी यहीं तक करते हैं, है ना? थोड़ा टाइम हो गया है, आपने और करा हुआ है तो बाकी कल कर लेना थोड़ा सा। हाँ, अरे अमरनाथ की यात्रा तो सुनी नहीं आपने? अच्छा उन दिन बस यहाँ खत्म कर दूंगी। नहीं सुनाइए सुनाइए। ठीक है मम्मी सुनाइए। हाँ, उन दिनों में वो बाबा के साथ अमरनाथ में भी गई थी कि हम लोग घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत लोग तो वापस चले गए, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा हमें अपनी मंजिल पर तो जाना ही है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती है। वो बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों को कभी नहीं घबराते थे, कठिनाइयों से नहीं घबराते थे। आखिर वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा ये कोई राजा है।
बाबा ने उनसे पूछा ये वर्ष का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वो भेद बताने में आनाकानी करने लगी, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर ये सब भेद बता ही दिए थे। बस यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो जो इसमें से हमें क्या मिला, दादी निर्मल शांता जो है, जब वो उनके फादर ने बोला, बाबा ने बोला ना कि कल का कल देखेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ घर, काइंड ऑफ नाराज होकर। उन्हें रात को फिर सपना आया था, और बाबा कब, ब्रह्मा बाबा फिर कृष्ण, ब्रह्मा बाबा फिर कृष्ण, फिर शाम के टाइम अगले दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं जा पाए, तो ब्रह्मा बाबा उनको मिलने आए। तब उन्होंने बोला कि मैंने आपको पहचान लिया, उनको साक्षात्कार हुआ था, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं कि बाबा ने जिसको खींचना है वो खींचेगा। जरूरी नहीं साक्षात्कार हो या आपको कोई भी अनुभव हो, वो आपको बाबा से जोड़कर रखता है। दूसरी बात डिटर्मिनेशन, जो भी अमरनाथ की यात्रा की बात की। और जब हमारे को जो नशे की बात है, दादी निर्मल शांता को नशा चढ़ा हुआ था ना ज्ञान का, तो बोला मैं परम धाम का रास्ता बताती हूँ। तो जब नशे में हम कोई बात बोलते हैं, उसका तीर लगता है। नहीं तो ये कोई ऐसे हम बोले कि मैं आपको परम धाम का रास्ता बताती हूँ, अपने जरा बोलो, जरा अपने घर वालों को, क्या कहेंगे, तुम जाओ हम तो नहीं जा रहे, है ना, ऐसे होता है ना। वो नशे में बोलना, उस अनुभव से बोलना, उस समझ से बोलना, ठीक है, ये हमको